गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि आप किस स्पीड से पैदल चलते हैं, आप जो वॉक करते हैं वो किस स्पीड पे करते हैं। एंड ये जो आपकी स्पीड है वॉक करने की, ये आपकी डायबिटीज की जो रिस्क है उसको कितना अफेक्ट करती है। ये बिल्कुल बात सही है कि जब आप वॉक करते हैं, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करें चाहे इवनिंग वॉक करें, इससे प्रूवन बेनिफिट्स हैं। जो आपके हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा कंट्रोल में होता है, आपका जो ओवरऑल बैलेंस है वो हमेशा बेटर होता है। लेकिन ये जो न्यू स्टडी है ये डायबिटीज रिस्क रिडक्शन के बारे में बात करती है। नाउ ये जो स्टडी है ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में पब्लिश हुई। नाउ व्हाट दे सेड वाज कि अगर आपका जो पेस है उसको आप ध्यान से देखें तो ये सिग्निफिकेंटली आपकी रिस्क कम करता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ये भी कहती है कि वो सब लोग जो हैबिचुअल रोज वॉक करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 2.5 माइल पर आवर करते हैं या इससे ज्यादा रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो 24 मिनट में जो है 1 मील को कवर करते हैं, तो इनका जो डायबिटीज का जो रिस्क है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। तो 2.5 माइल वाज द ऑब्जर्वेशन। नाउ इसको ध्यान से देखिए। इसको जो लीड ऑथर थे वो थे डॉक्टर अहमद जैदी, हु इज PhD। Now what he said was that current strategies to increase total walking time are beneficial। मतलब कितनी देर आप टहलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस पेस से आप टहलते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेस है या आपकी जो स्पीड है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स को इंपार्ट करके चलती है। ये जो स्टडी थी ये 5 लाख लोगों पर कंडक्ट की गई थी इन यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम। इनकी वॉकिंग जो हैबिट्स हैं उनको एनालाइज किया गया था और बाकी डिजीजेस का जो रिस्क रिडक्शन है उसको एनालाइज किया गया था। नाउ अगर आप वॉकिंग स्पीड को ध्यान से देखें, नंबर 1 इज द इजी और द कैजुअल वॉक। अगर आप 2 मील पर आवर से कम चलते हैं, 2 माइल्स पर आवर से कम चलते हैं, इसको इस कैटेगरी में आएगा इजी और कैजुअल वॉक। नंबर 2 पे आएगा एवरेज और नॉर्मल वॉक, जब आप 2 to 3 माइल्स पर आवर चलते हैं। नंबर 3 पे आएगा फेयरली ब्रिस्क वॉक, अगर आप 3 से 4 माइल पर आवर चलते हैं। और नंबर 4 पर आएगा ब्रिस्क और स्ट्राइडिंग वॉक, अगर आप 4 माइल पर आवर से ज्यादा चलते हैं। तो इस स्टडी ने एनालाइज किया कि जो लोग हैं इसे 4 कैटेगरी में आते हैं, या तो इजी एंड कैजुअल वॉक होगा, या एवरेज या नॉर्मल वॉक होगा, या फेयरली ब्रिस्क वॉक होगा, या ब्रिस्क और स्टाइडिंग वॉक होगा। ये 4 ही कैटेगरीज हैं। नाउ जो कितना डिस्टेंस आप चलते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, बट स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन ऑब्जर्वेशन को देखिए। नाउ जो लोग जिनकी नॉर्मल स्पीड यानी 2 to 3 माइल्स पर आवर चलते थे, तो स्लोवर जो पेस है, जो और धीरे चलते थे, उनके कंपैरिजन में डायबिटीज होने की जो संभावना है वो 15% कम थी। इसका मतलब यह है कि अगर आप 2 से 3 माइल पर आवर चलते हैं, तो जो स्लो चलते हैं, जो लेस देन 2 आवर्स माइल्स चलते हैं, उनके कंपैरिजन में डायबिटीज की जो संभावना है वो 15% कम हो जाएगी। ना उन लोगों को देखिए जो 3 to 4 माइल्स पर आवर चलते हैं, इसका मतलब यह है कि ब्रिस्क पेस पर वॉक करते हैं, उनका जो रिस्क रिडक्शन है स्लोअर पेस वालों से 24% कम हो जाता है। और अगर इनको देखिए जो फास्ट वॉक करते हैं यानी 4 माइल पर आवर से ज्यादा वॉक करते हैं स्पीड से, उनका जो रिस्क रिडक्शन है वो 39% कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, आप 4 माइल पर आवर से ज्यादा स्पीड से वॉक करते हैं, तो जो रिस्क है डायबिटीज होने की वो 39% कम हो जाती है। इस स्टडी ने ये रिजल्ट सामने रखे। नो जो वॉकिंग हाई स्पीड में आप करते हैं तो बहुत सारी मसल ग्रुप एंगेज होती हैं, आपके हार्ट रेट ऊपर की तरफ जाती है। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बेटर हो जाएगी, आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो नीचे आ जाएगा, इन आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा। ये तीनों चीज बढ़ने से डायबिटीज का जो रिस्क है और दूसरी बीमारियों का जो रिस्क है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा।
नाउ ये जो स्टडी है, जो स्पीड इनने वॉच की वाज आई मीन बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स, इन द सेंस कि आपका फिटनेस का लेवल क्या है, उसकी स्पीड आपकी चलने की फिटनेस के लेवल पर डिपेंडेंट है, आपकी एज कितनी है, आपकी स्पीड आपकी एज पर डिपेंडेंट है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, आपकी इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल फास्ट पेस पर चलते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक है, तो इसके अलावा जो बाकी आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, इन द सेंस आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, आपका मूड अपबीट रहेगा, आपको डिप्रेशन होने की संभावना कम हो जाएगी, आपकी स्लीप हमेशा बेटर होगी, एंड आपका जो कॉग्निशन है वो बेटर हो जाएगा। अगर हम रिकमेंडेशंस देखें अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन की, व्हाट दे सेड वाज कि अगर आप फास्ट पेस पर चलते हैं तो हार्ट डिजीज की संभावना कम है, स्ट्रोक होने की संभावना कम है, एंड जो ना बहुत सारे कैंसर्स होने की संभावना नीचे की तरफ आती है। इसलिए कि जब आप फास्ट पेस से चलते हैं तो आपका एनर्जी का लेवल ऊपर जाता है, आपका स्टेमिना बेटर होता है, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, एंड जो वेट गेन का जो रिस्क है वो नीचे की तरफ आता है। नाउ आप किस स्पीड से चल रहे हैं उसको आप कैसे ट्रैक करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप टहलते हैं या वॉक करने जाते हैं, आप तो खुद सोचते हैं कि मैं तो काफी स्पीड से चलता हूं, लेकिन दूसरों की नजर में हो सकता है कि आप बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं। इसके लिए आपको एक टॉक टेस्ट करने की जरूरत है। ये जो टॉक टेस्ट है सीडीसी ने रिकमेंड किया। व्हाट इट सेज इज कि अगर आप बहुत तेज रफ्तार से पैदल चल रहे हैं, इन अगर आप इस रफ्तार से चल रहे हैं कि आप बात तो कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते, अगर आप बात कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते, इसका मतलब यह है कि आपकी स्पीड 3 माइल्स पर आवर है। इसका मतलब है कि आप बात करने की स्थिति में हैं लेकिन गाना गाने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब यू आर वॉकिंग एट 3 माइल्स पर आवर स्पीड। इसके अलावा अगर आपकी स्पीड देखना है तो बहुत सारे जो है ना एप्स होते हैं जो मोबाइल पर होते हैं, फिटनेस बैंड्स होते हैं, इन बहुत सारे ऑनलाइन मैपिंग टूल्स होते हैं जिससे आप अपनी स्पीड को जज कर सकते हैं। ये स्टडी ऐसा मान के चलती है कि जब आप फास्ट वॉक करते हैं तो बात सही है कि टाइप 2 डायबिटीज का जो रिस्क है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। अगर आप फास्ट पेस पर चलते हैं तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, अगर ऐसा है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आता है। लेकिन आप जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होती है। एंड आपको अपनी स्पीड को जज करने का सबसे अच्छा तरीका है टॉक टेस्ट। टॉक टेस्ट में आपको देखना है कि अगर आप वॉक करते हुए कंफर्टेबली बात कर सकते हैं या आपके साथ में जो चल रहा है या टहल रहा है उससे बात कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 3 माइल्स पर आवर है। और आप बात तो कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते, इसका मतलब है कि आपकी जो स्पीड है वो 3 माइल्स पर आवर के आसपास है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो स्टडी है जो पब्लिश हुई, व्हाट इट सेज कि अगर आप जो वॉक करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो चाहे इवनिंग वॉक हो, उसकी अमाउंट एंड ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अमाउंट और ड्यूरेशन के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप किस स्पीड से वॉक करते हैं। जो अपनी स्पीड है जितनी आप ऊपर की तरफ रखेंगे उतना ही आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे आएगा, उतनी ही इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अगर ऐसा है तो डायबिटीज का रिस्क हमेशा नीचे की तरफ आएगा। इसको जज करने के लिए कि आपकी स्पीड कैसी है, आपको टॉक टेस्ट करने की जरूरत है। अगर आप टहल रहे हैं, आपके साथ में 2 लोग और टहल रहे हैं, इन आप अगर चलते हुए कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते, अगर ऐसी स्थिति है, इसका मतलब यह है कि आपकी स्पीड 3 मील पर आवर के आसपास है। और आपको ऑन एन एवरेज एम करना चाहिए कि आपकी स्पीड 4 माइल्स पर आवर से ऊपर रहे, जिससे आपको जो डायबिटीज का रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाए। अगर आपका जो पेस या आपके चलने की स्पीड एंड डिजीज का जो रिस्क रिडक्शन है, पर्टिकुलरली डायबिटीज, इसके कॉम्बिनेशन को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।